सुप्रभातम बच्चों, आज हम तृतीय पाठ तीसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है व्यायामः सर्वदा पथ्य। व्यायाम हमेशा हितकारी होता है। ये जो पाठ है ये आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता से लिया गया है और इसके लिखने वाले कौन हैं? आचार्य सुश्रुत। उन्होंने व्यायाम से होने वाले लाभ के बारे में हमें बताया है। आइए पाठ शुरू करें। पहला श्लोक देखिए। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संहिताम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमर्दनीयात् समन्ततः। पहले हम इसका अन्वय बनाएंगे, फिर उसके बाद उसका सरलार्थ करेंगे। अन्वय में देखिए। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संहितम तत्कृत्वा तु देहम समन्ततः सुखपूर्वम विमर्दनीयात्। सरलार्थ देखिए। शरीरायास जननम कर्म, शरीर में थकान पैदा करने वाले कार्य, अर्थात जिन कार्यों के करने से शरीर में थकान पैदा होती है, व्यायाम संहितम, उन्हें व्यायाम कहा गया है। उन्हें व्यायाम कहा जाता है। तत्कृत्वा, उसे करके, किसे करके? व्यायाम को करके। तो देहम समन्ततः, देह माने शरीर की, समन्ततः सब ओर से, सब तरफ से, सुखम विमर्दनीयात्, सुखपूर्वक अर्थात अच्छी तरह, विमर्दनीयात् मालिश करनी चाहिए। ये सलाह इसका भावार्थ। भाव क्या है? भाव यह है कि कार्य करने से जब शरीर में थकान होती है तो हमें अपने शरीर की अच्छी प्रकार मालिश करनी चाहिए। श्लोक नंबर 2। शरीरोपचयः कांतिर गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वं अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। इसका पहले अन्वय बनाते हैं। शरीरोपचयः कांतिः गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वं अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। आइए सरलार्थ करते हैं। शरीरोपचयः, व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है। कांति, चमक, गात्राणाम सुविभक्तता, और शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है। दीप्ताग्नित्वम, जो जठराग्नि होती है वो प्रदीप्त होती है। जठराग्नि क्या होती है? हमारे शरीर में जो हमें भूख लगती है वो जठराग्नि जब प्रदीप्त होती है तभी हमें भूख का एहसास होता है। अनालस्यम, और शरीर में आलस्य का न होना। स्थिरत्वम, स्थिरता, लाघवम, स्फूर्ति, और मृजा, और स्वच्छता उत्पन्न होती है। व्यायाम से शरीर में क्या क्या होता है सब बताया है। शरीर की वृद्धि होती है, शरीर में चमक आती है, शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, आलस्य नष्ट होता है, स्थिरता आती है, स्फूर्ति आती है, और स्वच्छता उत्पन्न होती है। श्लोक नंबर 3। श्रम काल्म पिपाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामात् उपजायते। क्या कहा है? पहले इसका अन्वय लगाते हैं।
व्यायामात् श्रम कल्म पिपाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता परमं आरोग्यम चापि उपजायते। यह अन्वय बन गया है। अब सरलार्थ करते हैं। व्यायामात् माने व्यायाम से, श्रम, कल्म थकान, थकावट जिसको बोलते हैं, श्रम थकान, पिपाशा प्यास, उष्ण गर्मी, शीतादीनाम, शीत माने सर्दी आदि को, शीतादीनाम सर्दी आदि को, सहिष्णुता सहन करने की शक्ति बढ़ती है। व्यायाम करने से क्या क्या बताया है? व्यायाम से श्रम, थकावट, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति बढ़ती है। परमम आरोग्यम, इसके साथ ही उत्तम स्वास्थ्य, चापि उपजायते, उसकी भी प्राप्ति होती है, अर्थात उत्तम स्वास्थ्य उत्पन्न होता है। उपजायते माने उत्पन्न होना, उत्पन्न होता है या उसकी प्राप्ति होती है। श्लोक नंबर 4। न चास्ति सदृशं तेन किंचित् स्थूल्यापकर्षणम् न च व्यायामिनं मृत्य मर्दयन्तरयो बलात्। इसका अन्वय लगाते हैं। तेन सदृशं स्थूल्यापकर्षणं च किंचित् न अस्ति अरयः च व्यायामिनं मृत्यां बलात् न अर्दयन्ति। इसका अन्वय हो गया। सरलार्थ करते हैं। तेन सदृशम, उसके समान, उस कौन? व्यायाम, व्यायाम के समान। स्थूल्यापकर्षणम, मोटापा कम करने वाला या मोटापा दूर करने वाला। न किंचित अस्ति, दूसरा कोई उपाय नहीं है। न किंचित अस्ति, कोई उपाय नहीं है। और क्या है? एक तो व्यायाम मोटापा कम करता है और दूसरा क्या कहते हैं आगे? आरयः, आरयः माने शत्रु। च माने और शत्रु, व्यायामिनाम, व्यायाम करने वाले, मर्त्याम, मनुष्य को, व्यायाम करने वाले मनुष्य को, बलात् न अर्दयन्ति, बलपूर्वक पीड़ा नहीं दे सकता, जबरदस्ती उसको तंग नहीं कर सकता। इन सब के भावार्थ लिखने हैं। भावार्थ आपको आते ही है, पता है नहीं, मैं बता देता हूं इसका। कि भाव क्या है कि शरीर का जो मोटापा है उसे कम करने में व्यायाम बहुत सहायक है। और दूसरा, व्यायाम करने वाला मनुष्य मजबूत होता है, हष्टपुष्ट होता है, तो शत्रु भी उसे परेशान नहीं कर पाता है। अगले में आइए। श्लोक नंबर 5। न चैनं सहसा क्रम्य जरासमधिरोहति स्त्री भवति मांसं च व्यायामाभितरस्य च। तो इसका पहले अन्वय लगाते हैं। जरा च सहसा आक्रम्य एनं न समधिरोहति व्यायामाभितरस्य ही मांसं च स्त्री भवति। तो इसमें इसका सरलार्थ करते हैं। जरा माने होता है बुढ़ापा, जरा माने बुढ़ापा, च माने और बुढ़ापा सहसा, अचानक, आक्रम्य, आक्रमण करके, एनम, एनम माने इस पर, इस पर मतलब किस पर?
व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर। न समधिरोहते, सवार नहीं होता। क्या बताई है? व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर बुढ़ापा अचानक आक्रमण करके सवार नहीं होता है। आगे देखिए, व्यायामाभितरस्य ही मांसम च स्त्री भवति। व्यायामाभितरस्य, व्यायाम में लगे रहने वाले व्यक्ति का, ही माने निश्चय रूप से, मांसम च माने और, मांस भी, स्त्री भवति, स्थिर हो जाता है या पुष्ट हो जाता है। भावार्थ देखिए, नियमित रूप से जो व्यायाम करते हैं ना व्यक्ति, उनके ऊपर न तो जल्दी बुढ़ापा आता है और उनका जो मांस है शरीर का वो भी सुदृढ़ रहता है। श्लोक नंबर 6। व्यायामस्मिन् गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैन्यतेयमिवोरगः वयोरूपगुणैर्हीनाम् अपि कुर्यात् सुदर्शनम्। अब पहले इसका अन्वय लगाएंगे। व्यायामस्मिन् गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयः वैनतेयम् उर्गा इव न उपसर्पन्ति वयोरूपगुणै हीनमपि सुदर्शनम कुर्यात्। इस प्रकार पहले इसका अच्छे प्रकार से अन्वय लगा के फिर हम इसका सरलार्थ करते हैं। आइए अब इसका सरलार्थ करेंगे। व्यायाम करने के कारण उत्पन्न पसीने से लथपथ। क्या है? व्यायामस्मिन् गात्रस्य, व्यायाम करने से जो पसीना निकलता है ना, उससे लथपथ, गात्रस्य माने शरीर वाले के। और दूसरा, पदभ्याम उद्वर्तितस्य च, पैरों को ऊपर उठाकर, पदभ्याम पैरों को, उद्वर्तितस्य च ऊपर उठाकर जो व्यायाम करते हैं। दो बात बताई हैं। एक तो बताया है कि व्यायाम करने से जिसका शरीर पसीने से लथपथ होता है, और दूसरा जो पैरों को ऊपर उठाकर व्यायाम करते हैं उस मनुष्य के पास व्याधयः, व्याधय माने रोग, व्याधय माने रोग, नोपसर्पन्ति उसी प्रकार नहीं जाते। किस प्रकार? जैसे वैनतेयमिवोरगः, जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं जाते। और क्या होता है? वयो रूप गुणैर्हीनमपि, व्यायाम करने वाला वय है, आयु, रूप, रूप, गुणहीनमपि, गुणों से रहित होने पर भी सुदर्शनम कुर्यात्, सुंदर बना देता है। श्लोक नंबर 7। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम् अपि भोजनं विदग्धम् अविदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते। पहले इसका अन्वय बनाते हैं। नित्यं व्यायामं कुर्वतः विदग्धम् अविदग्धं वा विरुद्धं भोजनमपि निर्दोषं परिपच्यते। अब इसका सरलार्थ कीजिए। नित्य माने हमेशा, व्यायामं कुर्वतः व्यायाम करने वाले व्यक्ति को, जो हमेशा व्यायाम करता है उसके लिए कहा गया है कि हमेशा व्यायाम करने वाले व्यक्ति को विदग्धम, अच्छी प्रकार से बना हुआ भोजन, अच्छी तरह पका हुआ भोजन, अविदग्धम वा, और
अच्छी प्रकार से न पका हुआ भोजन। विरुद्धम अपि भोजनम, और प्रकृति के विरुद्ध जो भोजन है, तो अच्छी प्रकार से पका हुआ और अच्छी प्रकार से न पका हुआ तथा जो प्रकृति के विरुद्ध जो भोजन है वो निर्दोषम, बिना कोई दोष उत्पन्न किए, बिना किसी प्रकार का कष्ट दिए, परिपच्यते, सुखपूर्वक पच जाता है। भाव इसका क्या है? भाव यह है कि जो व्यक्ति नित्य व्यायाम करता है उस व्यक्ति की पाचन शक्ति बहुत मजबूत होती है, उसको हर प्रकार का भोजन पच जाता है। अगले श्लोक में ये श्लोक नंबर 8। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलीनां स्निग्ध भोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। पहले इसका अन्वय लगाएंगे। अन्वय देखिए, ही व्यायामः स्निग्ध भोजिनां बलीनां सदा पथ्यः स शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। आइए सरलार्थ करते हैं। सरलार्थ में देखिए, ही माने निश्चित रूप से, व्यायामः स्निग्ध भोजिनां बलिनां, व्यायाम चिकनाई युक्त भोजन करने वालों के लिए सदा पथ्य हमेशा हितकारी होता है। कैसा होता है? हितकारी। आगे देखिए, श शीते वसंते च, वह विशेष रूप से शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में, तेषां पथ्यतम स्मृत, सबसे अधिक अनुकूल बताया गया है। व्यायाम हमें कब करना चाहिए? शीत ऋतु में करना चाहिए या फिर वसंत ऋतु में करना चाहिए। भावार्थ क्या है इसका? कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति कितना भी चिकनाई भरा भोजन कर लें, वो उनको आसानी से पच जाएगा, कोई शरीर में तकलीफ नहीं करेगा। अगला चलिए, सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यारधेन कर्तव्यो व्यायामो हन्यतो अन्यथा। इसका अन्वय लगाइए पहले। आत्महितैषिभिः पुंभि सर्वेषु ऋतुषु अहरः बलस्य अर्धेन व्यायामम कर्तव्य अन्यथा हन्ति। इसका अन्वय है। अब इसका सरलार्थ करते हैं। आइए, आत्महितैषिभिः पुंभि, अपना हित चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा, जो अपना हित चाहते हैं, सर्वेषु ऋतुषु, सभी ऋतुओं में, अहरह प्रतिदिन, बलस्य अर्धेन, शरीर के आधे बल के अनुसार, शरीर के आधे बल के अनुसार व्यायाम कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा हन्ति, अन्यथा क्या हो जाएगा? शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। हन्ति का अर्थ यहाँ पे मरना नहीं है, बल्कि मनुष्य शरीर से अस्वस्थ होना है। तो व्यायाम मनुष्य को मार डालता है, अर्थात अस्वस्थ कर देता है। तो इसका भावार्थ क्या है? कि हमें अत्यधिक व्यायाम भी नहीं करना चाहिए। व्यायाम हमें अपने शरीर की ताकत की आधे बल के अनुसार ही करना चाहिए। आगे चलिए, अगला श्लोक। हृदय स्थान स्थितो वायुर यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोः
तद्बलार्धस्य लक्षणम्। अभी पहले श्लोक में बताया ना कि हमें अपने शरीर के बल के आधे बल के अनुसार व्यायाम करना चाहिए, उसी के लिए बताया गया है कि आधा बल का पता क्या चलेगा। तो ये कहता है हृदय स्थानस्थो वायुर यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जंतो तद बलार्धस्य लक्षणम्। तो पहले इसका अन्वय करते हैं। व्यायामं कुर्वतः जंतो हृदय स्थान आस्थितः वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते तद बलार्धस्य लक्षणम्। आइए सलाह करते हैं। व्यायाम कुर्वतः जंतोः, व्यायाम करते हुए मनुष्य के, जंतु माने मनुष्य के, हृदय स्थान आस्थित वायु, हृदय में स्थित वायु, यदा वक्त्रम प्रपद्यते, जब उसके मुंह में पहुंच जाती है। कहां स्थित वायु? हृदय में स्थित वायु जब उसके मुख में पहुंच जाती है। तद बलार्धस्य लक्षणम्, तो उसे ही आधे बल का लक्षण समझना चाहिए। भाव क्या है कि व्यायाम करते समय हृदय में जो स्थित वायु है वो जब मुंह में आ जाए तो मान लीजिए कि आपके शरीर के अनुसार आधा बल का व्यायाम हो रहा है। अगले श्लोक में आइए। वयो बल शरीराणि देश कालासनानि च समीक्ष्य कुर्याद् व्यायामम् अन्यथा रोगम आपनुयात्। चलिए इसका अन्वय लगाते हैं। वयः बल शरीराणि देश काल असनानि च समीक्ष्य व्यायामं कुर्यात् अन्यथा रोगम आपनुयात्। सरलार्थ कीजिए। वयः, वय माने आयु, मनुष्य को अपनी आयु, बल, बल माने ताकत, शरीराणि शरीर, देश, देश स्थान की जगह प्रयोग किया गया है, स्थान, काल, काल मतलब समय, असनानि च और भोजन का विचार करते हुए, समीक्षा, समीक्षा करके, विचार करके, विचार करके या समीक्षा करके ही व्यायामम कुर्यात्, व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा नहीं तो रोगम आपनुयात्, वह रोगों को प्राप्त होता है। अर्थात अत्यधिक व्यायाम करने से मनुष्य का शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। भावार्थ देखिए। भावार्थ है इसका कि व्यक्ति को अपने बल, शरीर और अपना भोजन तथा स्थान के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह रोग को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार पाठ को ध्यान से पढ़ते हुए समझिए, फिर हिंदी कॉपी में लिखिए और फिर इसको याद कीजिए। धन्यवाद।